अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मिस्टर देहलवी ने कहा था कि अहले मगरब के बराबर टू द पॉइंट होना हमसे मुमकिन नहीं, गोला करें उनकी रीस। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और हुकूमत का अपोजिशन मुखालिफ बयानिया दोनों ज़ोरों पर है। अपोजिशन क़यादत कहती है PDM का जलसा ज़रूर होगा, हुकूमत की चूलें हिल गई हैं, हुकूमत वोट चोरी के साथ साथ सीना जोरी भी कर रही है। मुंतखब नुमाइंदों को 31 दिसंबर तक इस्तीफ़े जमा कराने की डेडलाइन भी दे दी। वज़ीर आज़म का भी इस्तीफ़ों की सूरत में ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। क्या अपोजिशन के इस्तीफ़े देना उनका हक है, लेकिन हमें उनके इस्तीफ़े देने पर शक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन ये कहने वाली होती कौन है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। सवाल यह है कि अगर अपोजिशन ये नहीं कह सकती तो हुकूमत सुनना किससे चाहती है। अब तब्दीली सरकार तब्दील होगी या सरकार की तब्दीलियाँ अपोजिशन तब्दील करेंगी, ये सब वक्त ही बताएगा। अब कुछ बात करते हैं मौलिक वबा कोरोना की। आज़ाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर इतनी शदीद है कि वाकई में बाकी खतरात पसे पुष्ट डालना बनते हैं। अल्लाह से डराने का ज़्यादा काम तो मुल्ला हजरात करते हैं, लेकिन आजकल हुकूमती अरकान भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सब यूं ही वबा के असरात बता रहे हैं जैसे अब की लहर सब कुछ इनकी मर्ज़ी से करेगी। यहाँ फिर बशीर अहमद के अल्फाज ही याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, वो ऐसे ज़िक्र करते हैं खुदा का कि जैसे आए हैं मिलकर खुदा से। इंसानियत का दर्द, एहतियात की गर्दान, अपीलों की भरमार और मोहब्बत इंसान का ठाठे मारता समंदर हुकूमती हजरात की जानिब से तेज़ी से बह रहा है। मास्क पहनें, फासला रखें और हाथ धोएं, ये सब एहतियाती तदाबीर हैं जो हुकूमती अरकान कह रहे हैं। बहरहाल मैं हर हाल में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे, आमीन। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कोरोना की दूसरी लहर में हुकूमत को जितनी आवाम याद आई, इतनी कभी याद नहीं आई। कभी से मुराद हुकूमत का अपना दौरानिया है, क्योंकि पहली लहर भी इसी हुकूमत में आई और महंगाई से मुतासर भी यही आवाम है। एहतियाती तदाबीर क्या ज़राए मुआश भी पैदा करती हैं? क्या आप बीमारी से मरने वाले भूख से बच पाएंगे? मुआशी आशारिये क्या ज़राए आमदन बढ़ाते हैं? हालात से तंग खुद और बच्चों को मारने वाले किसी भी लॉकडाउन के लिए कैसे कायल होंगे? ये सवाल खुलासा हैं उन सवालात का जो अवामी हलकों में तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं। बशीर अहमद ने ही कहा था कि यूं तो चमन में होगा कहीं नख्ल इत्तेहाद, यूं तो चमन में होगा कहीं नख्ल इत्तेहाद, क्या इस दरख्त में कोई टहनी हरी भी है? यहाँ लम्हा फ़िक्रिया है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इक़्तिदार के लिए तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। आवाम के लिए महंगाई, भूख और रोज़गार, ये सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान शख्सियात की जानिब बढ़ता हूँ, उनका तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, रिपोर्टर हैं और अच्छी खासी यूँ कह लें कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अच्छी खासी महारत हासिल है उन्हें अपने काम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अलमदार बलोच, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम अलमदार, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत के लिए, थैंक्स लॉट। और दूसरी शख्सियत नाज़रीन मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, लाहौर से, उनका ताल्लुक़ शोबा वकालत से है और उन्हें भी अच्छी खासी महारत हासिल है। उनसे कानूनी राय भी लेंगे और सियासी हवाले से भी उनका तजिया बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट बार, बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान। अस्सलाम वालेकुम वक्कास साहब। वालेकुम अस्सलाम। वकास साहब, आपकी तरफ भी मैं आता हूँ। मैं ज़रा अलमदार से पूछ लूँ कि क्योंकि कल एक सरबराही इजलास था PDM का और वहाँ पे जो फ़ैसले हुए, बड़ा जारहाना अंदाज़ अपनाया गया अलमदार और बड़े फ़ैसले किए गए हैं और इस्तीफ़ों की बड़ी गूंज नज़र आ रही है। 31 दिसंबर डेडलाइन दे दी गई है, तो कहाँ देख रहे हैं PDM को? देखें राना साहब, ये तो पहले ही नज़र आ रहा था जब पिछला इजलास हुआ और उसके बाद जो टोन हमें नज़र आई मरीम नवाज़ की, खासकर उन्होंने जो तकरीरें की जलसों में, फिर उन्होंने जो लाहौर में परसों तरसों जो रैलियाँ निकाली,
तो ये तो पिछले इजलास से कुछ वाज़ेह हो गया था कि अब पीडीएम कुछ फ़ैसले करने जा रही है, क्योंकि अपोजिशन की ये अब मेरे ख्याल में एक आखिरी कोशिश है भरपूर तहरीक चलाने की हुकूमत के ख़िलाफ़। और वो पहले से ही एक प्लान दे चुके हैं कि हम पहले जलसे करेंगे, उसके बाद हम एक इस्लामाबाद की तरफ आखिरी जो मरहला होगा लॉन्ग मार्च करेंगे। अब क्योंकि जलसों की जो सीरीज़ है वो लाहौर के जलसे पे 13 दिसंबर को अख्ताम पजीर होनी है, तो अब उससे पहले पीडीएम ने अपना अगला लाएमल भी बनाना है। कल जो इजलास हुआ है राना साहब, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी क्योंकि कोरोना में पहले मुब्तला थे, उनका मनफी आया, फिर वो कुछ उनकी हालत संभली, पहले कहा जा रहा था शायद वो वीडियो लिंक के ज़रिए, लेकिन उन्होंने भी शिरकत किया कि कराची से वो कल ही पहुँचे इस्लामाबाद। फिर मरियम नवाज़ ने भी लाहौर में, हालांकि उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन चलानी है, लेकिन वो भी खसूसी तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद इस इजलास में पहुँची। फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ भी इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए आए। तो ये अब आखिरी, यानी कि उनके पास एक था कि अब हम अपना लाएअमल को आगे करें, और कल पहले से ही ये चुमे गए थी। और मरियम नवाज़ की, जैसे मैंने कहा कि उनकी पता चल रहा था कि फ़ैसले हो चुके हैं, कल भी जब नहीं, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे जुमला सहाफ़ी के जवाब में बोला है कि जी अटैकिंग मूड है हमारा, मूड है, बिल्कुल। और जब उसके उनसे साथ साथ आते वो हुए- तो ये भी ताबियादार खान को कुर्सी जाती नज़र आ रही है। बिल्कुल, देखें ना, वो तो उन्होंने बड़े जुमले क्या कि जी अब हमें इनका नाम ही यही रख देना चाहिए। पीडीएम के पास वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब अगर इस तहरीक को जिस तरह वो नहज पे लेके जा रहे हैं, अब अगर कहीं उनसे वो पीछे हटे इस अपनी तहरीक से, तो फिर मेरे ख्याल में अवाम उनके साथ कभी ना खड़ी हो। तो अब उनको ये समझ आ गई कि अब हमने इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक किस तरह पहुँचाना है कि हम अपनी और तहरीक को जलसा, कामयाब कर सकें। यानी पहले मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, ज़िम्मन सवाल है जलसे के हवाले से, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि इजाज़त तो अभी तक नहीं मिली, तो जलसा ज़रूर होगा। बिल्कुल, देखें कल जब इजलास हुआ तो उसमें 3 नुकात थे ख़ासकर। पहले लाहौर का जलसा, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च कब करना है, किस तरह जाना है इसको, और फिर तीसरे नंबर पे था इस्तीफ़ों का ऑप्शन। लाहौर के जलसे पे तो इस्तीफे जो है लॉन्ग मार्च के बाद की बात है, लेकिन डेडलाइन दे दी 31 डेडलाइन दिसंबर दे को दी आपको गई देना है, होगा। लेकिन इस्तीफ़े जो उस पर मुख्तलिफ तजावीज़ हम बात करते हैं। पहले मैं आपको लाहौर जलसे का बताऊँ कि लाहौर जलसे पे वाज़े ये कल मसलन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, मरियम नवाज़ ने भी कहा, सारी जमातों ने, मैंने पीडीएम ने कह दिया कि लाहौर का जलसा होगा जो गुजरांवाला में किया गया हुकूमत की तरफ से, जो मुल्तान में किया गया, अगर उसी तरह किया गया तो यहाँ पर उनका हशर बुरा होगा। यानी कि मरियम नवाज़ ने तो कल यहाँ तक तजवीज़ यानी कि उनकी आई, हालांकि वो तो ये थी कि बस इस्तीफ़े यानी कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। कल उनकी तजवीज़ ये थी कि पहले हमें लाहौर का जलसा कामयाब बनाना है। यानी कि ये मरियम ने जब अपना खिताब किया, उनका ये था कि पहला फोकस हमें लाहौर के जलसे पे देना है, हमें मीनार पाकिस्तान को भर के दिखाना है। यानी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी और जेयूआई से भी कहा कि आप अपने कारकुनान को बाहर निकालें ताकि हम एक जलसा, भरपूर जलसा करके हुकूमत को एक मैसेज दे सकें। दूसरा ये कि जो मेरी अपनी राय है कि कुछ ऐलानात कल हो गए, मतलब 31 दिसंबर को इस्तीफ़े जमा कराएं, पार्टी क़यादत के हवाले करें। अब 31 को तो इस्तीफ़े पार्टी क़यादत के यानी कि हाथों में आएंगे अगर देंगे अराकीन। फिर आप देखें कि अब ये भी देखना होगा कि इस पे रद्द-ए-अमल क्या आता है अराकीन का, जो इन पार्टियों के अराकीन हैं जितने भी सूबाई हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये यानी अगर लॉन्ग मार्च का कोई भी सूरत हाल बनती है तो ये 31 के बाद की ही है? नहीं, वो तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च की, क्योंकि 27 को तो पीपल्स पार्टी का भी अपना जलसा है ना, वो क्योंकि लॉन्ग मार्च इन्होंने वैसे ही कहा था कि हम जनवरी जनवरी में, वैसे जब पहले इन्होंने बात की थी तो इन्होंने कहा कि हम जनवरी में यानी कि अगले साल में ही करेंगे लॉन्ग मार्च। तो अब ये है कि स्टेयरिंग कमेटी का जैसे स्टेयरिंग का इजलास है, उसमें आज ये चीज़ें यानी कि जो डेट वाज़ेह होनी है, स्टेयरिंग कमेटी के हवाले से तो गुफ्तगू करूंगा। मैं ज़रा वक्कास अब्रेज से बात करूं। वक्कास, मुझे आपसे कुछ तो कानूनी हवालों से बात करनी है, दूसरा आपका सियासी अपना बैकग्राउंड है तो सियासी हवाले से भी बातचीत ज़रूर कीजिएगा। लेकिन पहले तो मुझे ये पूछना है, क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि जलसा ज़रूर होगा और ये कई दिनों से हम ये गूंज सुन रहे हैं, लेकिन हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही और हुकूमत की जानिब से भी हम बातें सुन रहे हैं। रोज़ाना कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तर्जमानों की, तो उसमें भी वादे किया जाता है, इवन वज़ीर आज़म भी अपने बयानात दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जलसा होता है या जो भी सूरत हाल होती है, कहीं ना कहीं तसादम तो नहीं नज़र आ रहा, और अगर तसादम होता है तो उस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए दिल, डेफिनेटली सूरत हाल जो है वो तसादुम की तरफ जा रही है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया जा चुका है कि वो शख्स जो कि पीडीएम के जलसे के अंदर पार्टिसिपेटर होगा, फैसिलिटेटर होगा, चाहे वो कुर्सियां प्रोवाइड करने में, स्टेज बनाने में, या डीजी के हद तक भी इवन, तो वो तमाम के तमाम लोग जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। और ये बिल्कुल जिस तरह की हमारी प्रिवेलिंग प्रेजेंट सिचुएशन है रिगार्डिंग कोविड,
और पूरी दुनिया के अंदर कोविड एसओपीज अपनाए जा रहे हैं, सियासी इज्तिमात पे पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये बड़े वाजिया दो टोक पैगाम है और इस पे अमल भी करवाना चाहिए, स्टेट की रीट को कायम करना चाहिए। और बिल्कुल, जो मुझे जो याद है लोग आपने जो मुल्तान इन के हवाले जलसों से के उस अंदर वक्त, आना चाहते हैं। जब मुल्तान में ये सूरत हाल हुई थी तो आपने उस वक्त ये बोला था कि वाकई यहाँ पे हुकूमत कमज़ोर नज़र आई, अपनी रेट मनवानी चाहिए। तो अब आपको लगता है कि हुकूमत बनवाएगी लाहौर में? देखिए, लो हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए और हर सूरत करनी चाहिए, चूंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड इनके पास ये पावर भी है, इनके पास ये रिट भी है और रिट को इन्फोर्स करना चाहिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मैसेज ऑफ पाकिस्तान। अगर ये अपनी स्टेट की रिट को इन्फोर्स नहीं करेंगे और लोगों की जिंदगियों को सिक्योर करने के लिए इन सियासी इज्तिमात पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अदील अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठा के देख लें तो कभी भी पब्लिक पावर शो करने से, सियासी इज्तिमात करने से, जलसे जुलूस या रैलियां निकालने से कभी कोई हुकूमत अपने वक्त से पहले घर नहीं गई। अगर बिल्कुल। जाती तो तहरीक इंसाफ के 126 दिन का तवील तरीन पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का धरना वो नवाज शरीफ की हुकूमत को ले जाता, लेकिन जब वो धरना भी जो कि पाकिस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में एक तवील तरीन धरना था, वो भी नहीं लेके जा सका, तो मैं नहीं समझता ये जस्ट गोंगलों से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है। और जितने ये लोग बाहर लेकर निकलते हैं, इतने लोग लेकर कभी भी मैं यही समझता कि आप हुकूमत वक्त के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकते हैं, ये कोई असर रसूख काम कर सकते हैं। ये बस अपने कारकुनान को या इनकी एक टैक्टिक्स हैं पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए आप लोगों को सड़कों पे आए। और ये जितने भी सियासी जुमा हैं, ये लीडरान हैं, इनको एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये लेकिन वो वक्त है वकास, कि यहाँ पे जब हम एक अपना सवाल तो मैं ज़िम्नन ज़रूर पूछूंगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि कभी भी ऐसे हुकूमतें नहीं गिरा करती और हमने भी देखा और तारीख भी ये बताती है, और एजिटेशन या तहरीकें अपनी अहमियत ज़रूर रखती हैं, आपको नहीं लगता कि ये जलसा कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा करेगा पीडीएम के मौक़िफ़ को सामने लाने के लिए, या हुकूमत जिस भी हवाले से सोचती है उसके लिए कि कोई फ़िक्रमंद या कोई यूँ कह लें कि ऐसी सोच डेवलप की जाएगी पीडीएम की जानिब से कि वाकई ही एहतजाज काफ़ी भरपूर हो रहा है? देखिए, ये सो फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, शायद ये पीडीएम का लास्ट जलसा और उसके बाद कुछ वो वक्फा ले ले, तो मैं नहीं समझता कि इस जलसे के अंदर कोई इस तरह का पावर शो किया जाएगा या बयानिया या पीडीएम की एक मुश्तरका लाहे अमल सामने रखा जाएगा कि जिससे हुकूमत वक्त पे कोई प्रेशर आए या हुकूमत वक्त घर चले जाए या ये इस्तीफों की बात करते हैं। अदील इन दिलों के अंदर इतना तेल नहीं है, ये सियासी नारे और सियासी बातें करने वाले, ये 73-74 सालों से इसी तरह चलता आ रहा है कि हम इस्तीफे देंगे, हम घर चले जाएंगे, असम्बलियों के बाहर बैठ के एहतजाज करेंगे, असम्बलियां नहीं चला पाएंगे। लेकिन ना कभी किसी ने इस्तीफे दिए, ना कभी ये लोग घर गए, बस ये भयाली पुलाव पकाते हैं और नहीं सबस वकास, बात मैं एक दिखाते हैं सवाल और ज़रूर आपके पाकिस्तान लिए की छोड़ के मासूम जा रहा अवाम। हूँ। वकास, मैं एक सवाल ज़रूर छोड़ के जा रहा हूँ कि मुझे ये ज़रूर जानना है कि इस्तीफ़े जो हैं, अगर वो इस्तीफ़े दिए जाते हैं तब क्या सूरत हाल होती है, इस्तीफ़े नहीं दिए जाते वो एक अलग मामला है। लेकिन ये इस्तीफ़ों की गर्दान, क्योंकि हुकूमत या वज़ीर आज़म भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि दें इस्तीफ़े, हम इलेक्शन करवा लेंगे या जो भी सूरत हाल होगी, उनका ये वाज़ेह कहना है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो मैं ये कानूनी राय इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पर मौजूद है अलमदार, मैं उनसे पूछ लूँ। अलमदार, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास अहमियत का हामिल तो है, और जैसे जैसे जारहाना किस्म के हमें बयानिया नज़र आ रहा है पीडीएम का, जिसमें मौलाना फजल रहमान वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि चूल्हें हिल गई हुकूमत की, और ये कह रही हैं हम अटैकिंग मूड में हैं मरीम नवाज़। उसके बाद क्या लाहे अमल अपनाया जा सकता है? कौन सी ऐसी हिकमत अमली है जो स्टीयरिंग कमेटी में उसका फ़ैसला किया जाएगा कि आखिर कितना कामयाब हो सकता है ये सारे का सारा एहतजाज? अच्छा राना साहब, छोटी सी एक पहले बात करना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब ने एक बात की है कि नो डाउट इस टाइम जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें मेरे ख्याल में अपोजिशन को नहीं, दोनों तरफ जो है वो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हुकूमत की तरफ से भी जैसे असद उमर ने जाके सखर में जलसा किया, अमीन गंडापुर ने डीए खान में एक महफिल सजाई, उनके भाई ने गंडापुर ने, इवन यहाँ पे पिंडी में भी शेख रशीद के जो भतीजे हैं राशिद, उन्होंने भी एक मतलब बिल्कुल वो तो बात यह है कि यहाँ पर हुकूमती रीट है वो हर जगह पे नज़र आनी चाहिए। अब जहाँ तक दूसरी बात इनकी छोटी सी कि देखें, अगर वज़ीर आज़म यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक अहम ओहदा है आपका, अगर वो शख्सियत कहे कि जी टेंट वाले को मना कर दिया जाए, फ़लाँ को मना, ठीक है, ला
कानून अपनी जगह है, लेकिन देखिए एहतजाज जो है ये जमहूरी हक होता है किसी भी सियासी जमात का, किसी नहीं, भी मैं उसका। आपकी इस बात से इत्तफाक करता बिल्कुल, हूं क्योंकि तो उन्होंने इस ये पे जुमला बोला है कि हमें कोई एतराज नहीं, अपोजिशन जलसा करे, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने वालों के खिलाफ भी उन्होंने देखिए बोला ये कार्रवाई तो फिर होगी। वही होते हैं, लेकिन चले ये वैसे वो मेरी अपनी एक राय थी कि जब आप देखें ना, जब आपको खौफ नहीं है ना तो फिर आप एक एहतजाज करने बिल्कुल, दें। बिल्कुल। ठीक है, कोरोना की सूरत हाल है, उसमें तो आप कह सकते हैं एहतजाज जमहूरी हक है। वो कहते हैं हम SOPs के मुताबिक चलेंगे, हम SOPs का ख्याल रखेंगे, हम अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ कि देखिए स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी, बिल्कुल। कल जो इजलास हुआ, जैसे हम उसका जिक्र कर रहे थे, मरीम नवाज़ ने कहा कि जी पहले लाहौर का जलसा कामयाब बनाए। इसके साथ साथ फिर बिलावल ने जब खिताब किया, पीपल्स पार्टी की तजवीज़ ही यही है, मतलब अब पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का 3 से 4 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ इसी तमाम सूरत हाल पे। क्योंकि देखें मौलाना, ठीक है, बिलावल भुट्टो पार्टी को लीड कर रहा है, मरीम नवाज़ पार्टी को लीड कर रही है, लेकिन जो फैसले पीपल्स पार्टी के अगर होने हैं या नून लीग के होने, वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मसलन ओके करना है, तो वो फैसले यहाँ पर आके बिल्कुल, PDM में मशावरत के बाद ओके ही वही होंगे। होने हैं। मशावरत होती है, मसलन अब जब बिलावल वहाँ पर कोरोना से वो हुए तो उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बाकायदा एक बैठक हुई, उनके साथ तमाम सूरत हाल पे उन्होंने मशवरा भी लिया, तमाम पार्टी की राय जो सीनियर रहनुमाओं की थी वो भी उन तक पहुँचाई कि हमें पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्योंकि अब खड़े तो हैं आप PDM में, और पीपल्स पार्टी से 12 सवाल हुआ कि इस्तीफे लेकिन आप आज देंगे। का इजलास कहाँ आज जाता के हुआ इजलास नजर में आ रहा है, आखिर क्या आज के होगा इजलास उसमें? में इन्होंने ये करना है राना साहब कि आज के इजलास में जो कल फैसले हो गए हैं कि 31 दिसंबर को डेडलाइन आ गई है, फिर लॉन्ग मार्च, आज जो खासकर स्टीयरिंग कमेटी का होगा कि लॉन्ग मार्च कब किया जाए, कैसे किया जाए, धरना पहले दिया जाए, ये भी राय आ रही है, तजवीज़ आ रही है धरना दिया जाए या लॉन्ग मार्च किया जाए इस्लामाबाद की तरफ। डेट कौन सी होनी चाहिए, यानी कि दिनों का, तारीख का तयन किया जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ फिर जो दीगर कुछ ऑप्शन जो कल वहाँ पर भी ज़ेर तजवीज़ इन हाउस तब्दीली पे भी बात होगी, यानी कि स्टीयरिंग अच्छा। कमेटी भी मसलन उसके पास इतने हैं कि वो आपस में जब सीनियर रहनुमा बैठेंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो सूरत हाल बनी है इस पर भी बातचीत होगी। अब पहले भी उनमें ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है, क्या असर हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या हमारी तारीख कामयाब होगी, क्या जो हम चाहते हैं कि जो है हुकूमत घर जाए, हुकूमत घर चली जाएगी। ये तमाम जो अगर आम बंदा, आम अफराद बात कर रहे हैं बैठ के चौराहों पर, बैठकों पर, चौकों पर हो रही है बात के जी हुकूमत अपोजिशन इस्तीफ़े दे दे, हुकूमत को कोई असर नहीं, क्या ये सवाल उनके जहन में नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। बिल्कुल। अब देखना ये है कि अगर अपोजिशन कुछ करने जा रही है तो उसके जहन में भी कुछ ना कुछ होगा। तो आज की स्टीयरिंग कमेटी में जो कल के फैसले हुए उनको मज़ीद हतमी शक्ल देने के लिए, और ख़ासकर जो लॉन्ग मार्च की डेट है उस पर, और फिर लाहौर के जलसे को कामयाब, ये 2 चीज़ें सही अलमदार, आज के मुझे उस यहाँ पर पे मौजूद एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्दीकों का सिलसिला जारी है। मैं सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं ज़रा जाऊँगा बैरिस्टर वक्कास की जानिब और उनसे मुझे सवाल जो करना है। वक्कासा, मैंने बोला था कि मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ और वो है इस्तीफ़ों से मुतल्लिक, क्योंकि बहुत गूंज है अपोजिशन की जानिब से कि इस्तीफ़े देने हैं, डेडलाइन दे दी गई है और एक अच्छा खासा जिसे कहते हैं कि ख़तरा करार दिया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि इस्तीफ़े जो हैं वो हुकूमत को हिला के रख देंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी बयान सामने आ चुके हैं। आपसे सवाल मेरा ये है कि ये इस्तीफ़ों की जो गूंज हो रही है, जो गर्दान बोली जा रही है, उसमें इस्तीफ़ों की अहमियत कैसे आप देख रहे हैं? और दोनों हवालों से मैं जवाब चाहता हूँ, एक सियासी हवाले से और दूसरा कानूनी हवाले से, कि आपकी राय क्या है? देखिए अदील, मैं नहीं समझता कि हमारी अपोजिशन जो है वो इस्तीफे पेश करेगी, क्योंकि इससे पहले भी बारहा अपोजिशन की तरफ से ये ववेला भी मचाया गया, ये शोर भी किया गया कि हम इस्तीफे देंगे, हम असम्बलियों से बाहर बैठेंगे और मिड टर्म इंतखाबात की तरफ आएंगे। लेकिन मिड टर्म इंतखाबात का हमारा जो मौजूदा निज़ाम है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो यूके की डेमोक्रेसी है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और वो यूके की डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि वंस योर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, उसके बाद जो एक प्रोसीजर है 5 साल का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होना चाहिए, और उस जमहूरी प्रोसेस को डिरेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें इंतखाबात में पैसे का बहुत बड़ा ज़ाया होता है और लोगों का वक्त भी लगता है। और जो मौजूदा कोविड की सेकंड स्पाइक्स की बात है
और हमारा मुल्क पहले ही इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। लिहाजा अगर मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाते हैं और ये इस्तीफे देते हैं तो इससे अल्टीमेटली जो नुकसान है वो कौम का ही हो सकता है। और दूसरी जो बात है कि ये कानूनी तौर पे, जहां तक मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, वो ये कि आप एक इन हाउस तब्दीली लाएं। अगर आप समझते हैं कि आपका मैंडेट चुराया गया है और आपको जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सेनेटर्स हैं, ये कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनकी हमायत हासिल है और तमाम पीडीएम की जमातें जो अगर 2/3 मेजॉरिटी सिक्योर कर सकती हैं और हुकूमती अलायंस और हुकूमती इत्तेहादी को भी अपने बयानिए में ऑन बोर्ड ले सकती हैं, तो आप इन हाउस तब्दीली की तरफ आएं। और उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज क्रिस्टल क्लियर, जो ये कहता है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और 2/3 मेजॉरिटी अगर आपकी पार्लियामेंट उस पर वोट कास्ट करती है तो आप प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, उनकी हुकूमत को घर भेज सकते हैं और अपने बंदे को यानी ये प्राइम वाज़े तौर मिनिस्टर की पे एक कुर्सी के लिए। कानूनी हल है। देखिए, हमारा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वे आउट तो मौजूद है। ये जो मिड टर्म इंतखाबात है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे आउट है। आप इस्तीफे दे के असम्बलियों से बाहर आ सकते हैं, आप हुकूमत की चीज पे मजबूर कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ही असम्बली के अंदर मौजूद ना होगी या 2/3 लोग ही मौजूद ना होंगे तो आप किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ आएंगे। एट द सेम टाइम अगर आपके पास सादा अक्सरियत भी असम्बली में प्रेजेंस के लिए मौजूद ना होगी तो आप ना कोई कानून साजी कर सकते हैं, ना कोई सादा कानून बना सकते हैं, ना कोई बिल्कुल। मनी बिल जनरेट कर सकते हैं। तो प्रेशराइज दोनों तरीकों से किया जा सकता है। सो फार एज माई लीगल ओपिनियन इज कंसर्न, आई मस्ट से कि अगर इनको लगता है कि इनके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, मेंबरान की हमायत हासिल है, दे मस्ट गो फॉर द इन हाउस चेंज। और इन हाउस चेंज के अंदर वो वोट ऑफ नो यानी कॉन्फिडेंस जिसकी आपका ये बातें भी की कहना जा है रही कि थी। कहीं ना कहीं अपोजिशन को ये चाहिए था कि पहले वो अदम एतमाद की तहरीक की जानब जाते बजाय इसके कि वो इस्तीफे दें। बिल्कुल, चूंकि इससे पहले भी एक तहरीके अदम एतमाद जो कि हमारे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई गई और उसमें बड़ी बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी हमारी अपोजिशन की तमाम जमातों को। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि तहरीके अदम एतमाद की तरफ इनका रुझान, ये टेंडेंसी इसलिए नहीं है कि उस तहरीके अदम एतमाद के अंदर चूंकि ओपन बैलेट पेपर से तो वह तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं की जाती, तो बिल्कुल। लिहाजा तहरीके अदम एतमाद का जो तरीकाकार है उसमें लास्ट टाइम भी आपने देखा कि सादिक संजरानी साहब के अगेंस्ट जो कि चेयरमैन सेनेट है तहरीक अदम एतमाद लाई गई, इनके पास सेनेट में नंबर्स भी मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द डे ऑफ कास्टिंग ऑफ वोट आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो बुरी तरह नाकाम हुई। सही। चले, मैं अलमदार आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि वही बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब जिसका आपने जिक्र किया था अदम एतमाद की तहरीक का, तो आपको क्या लगता है तरीके अदम एतमाद के हवाले से सोचा गया कोई पीडीएम की जानिब से? बिल्कुल राना साहब, इस पे भी बात हुई है पिछले जो इजलास हुए, और जब शुरू में पीडीएम जब बनी थी तो पहले जब इजलास हुए थे तो उसमें तहरीक अदम एतमाद ये पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी एक तजवीज़ थी और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, फिर दोबारा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद की भी बात की गई थी। लेकिन जैसा कि क्योंकि सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद जब पहली दफ़ा आपकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो फिर इस पर भी बात हुई कि ये नाकाम क्यों हुई। उस पर भी उन्होंने नहीं तो अपने अभी भी वो जिस तरह बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं तो वाकई आ तो सकती थी तहरीक अदम बिल्कुल एतमाद, आ सकती तो है और इसका हो- मतलब है इसलिए कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया देखिए, जा रहा है कि उन्हें फिर भी वही अभी शायबा और अभी डर भी है कि देखिए, कहीं वैसा ही ना हो। बिल्कुल राना साहब, ये बिल्कुल खदशात अपनी जगह मौजूद हैं और ये बातें हुई हैं कि अगर हम अपनी सेनेट में अक्सरियत होते हुए कामयाब अपनी नहीं करा सके तो फिर हम कौमी असम्बली में कैसे कर पाएंगे अगर तहरीक अदम एतमाद लाते हैं इन हाउस के लिए या फिर स्पीकर के खिलाफ, तो वहाँ तो हम पहले ही मसलन अददी तौर पे अददी यानी कि फ़र्क है। अक्सरियत नहीं है। बात ये है कि राना साहब, अपोजिशन जो है ना वो, अब मैं आपको जैसे पहले कह रहा था ना कि अब अपोजिशन के पास आखिरी मौका है, अपोजिशन ये आखिरी मौका गिनवाना नहीं चाहती। ये तमाम सूरत हाल आप देखें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक सियासतदान, एक मंजे हुए सियासतदान है, उनकी सूरत हाल पे गहरी नज़र होती है। और इस्तीफ़ों की बात, जैसे ये फैसले हुए ना कल, अभी फैसले हुए हैं, अमल दरामद तो नहीं हुआ ना। और जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, मेरी अपनी भी यही राय है कि बहुत सारे फैसलों पे शायद फैसलों की हद तक हों, ऐलानात की हद तक हों कुछ चीज़ें, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो मेरी अपनी राय है, जो कल हमने थोड़ा ऑब्जर्व किया है, पहले लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफ़ों का ऑप्शन बिल्कुल कह के अपोजिशन आखिर में इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जो पहला वो होगा, अब इनका लाहौर का जलसा होगा कि लाहौर के जलसे को कामयाब बनाया जाए और उसके बाद लॉन्ग मार्च के बाद
अगर कोई पोजीशन ऐसी आती है कि हुकूमत, क्योंकि कल आपने सुना कि मतलब वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ बातें की गई, तो उनमें ये कहा गया कि वो अपोजिशन के साथ, यानी कि अपोजिशन ने समझा, कहीं ना मौलाना ने कहा कि जी वो हमें कह रहे हैं कि बैठें, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी अब ये हमसे एनआरओ चाहते हैं, अपोजिशन से हम एनआरओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, सही बात है कि हुकूमत कहती है अपोजिशन एनआरओ हमसे मांग रही है, अपोजिशन कहती है कि वज़ीर आज़म हालांकि हमसे एनआरओ एनआरओ मांगे। टर्म दोनों की दोनों नहीं है, की ना नहीं उससे है, कोई मतलब ना लिंक है उसका, नींद है। ये लफ्ज़ अपनी तरह से मशहूर किया गया है। हाँ, लेकिन ये कि अब संजीदा, जैसे मैंने पहले भी आपके कुछ प्रोग्रामों में कहा था कि अपोजिशन अब है उसका आखिरी मौका, वो संजीदा नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की आप सुनते रहते हैं तकारीर, वो तो बड़े सख्त जुमलों का, नहीं, आपको लगता है कि वाकई सख्त मौक़िफ़ बिल्कुल है और सख्त पीडीएम मौक़िफ़ जो है। है वो और आखिर तक कल जाएगी? मरियम से भी जब पूछा गया नहीं, कि तो आप वज़ीर आज़म ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ठीक है आप ऐलान करें इस्तीफ़ों का, हम ज़िमनी इलेक्शन करा रहे हैं। देखें, जो आइनी तौर पे, क्योंकि हम जो मैंने अभी तक सुना है, जो आइनी कुछ इस पे आइनी तौर पे बहुत सारे हुक्म मौजूद हैं। अब देखें ना, अपोजिशन बड़ी जमातें हैं, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हैं वहाँ पर, बड़े बड़े लीगल यानी कि कानून के माहिरीन भी जमातों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ जमातों में। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन ने भी, जो अगर हम और आप बात कर रहे हैं या आम जगहों पे बात हो रही है ये डिस्कस के जी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दे भी अपोजिशन तो हुकूमत को कुछ नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में वहाँ भी माहिरीन बैठे हैं, उनके अपोजिशन अगर ये जो कुछ अगर करे भी गई, अगर ये फैसला वो कर, उसमें होंगे ऐसे असरात होंगे। और देखें ना, अगर हुकूमत ना भी जाए, लेकिन अगर आपके ऐवान में अगर 150 से ज़ायद अराकीन चले जाएं, तो ऐवान में एक किस्म की मतलब बहुत सारी चीज़ें तो रह जाएंगी। तो यह है कि असरात पड़ेंगे। मेरा सवाल यह है कि वज़ीर आज़म ने एक और जुमला बोला है कि अपोजिशन दुश्मन की शय पर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती, इस जुमले को कैसे ले रहे हैं आप? देखें, जो हमारी अपोजिशन का बयानिया था, जो उनके पहले जलसे में, गुजरावाला के जलसे में, पेशावर के जलसे में, इनकी तरफ जो जुबान इस्तेमाल की गई, वो डेफिनेटली दुश्मन का बयानिया ही थोपने के मुतरादिफ था। क्योंकि पहले भी हमने बारहा ये चीज़ पे डिस्कशन की है कि जो अपोजिशन का बयानिया है, जो कि हमारे सलामती कौंसिल के अदारों के अगेंस्ट है, मसल्ह अफवाज के अगेंस्ट है, और हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, हमारी जो अदलिया के अगेंस्ट है, इसकी तो हमारा आइन इजाजत नहीं देता। और पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 121, 124A के तहत ये सेडेशन भी है, ये बगावत के जिम्रे में भी आती है। और हमारा आइन पाकिस्तान किसी भी किस्म का ऐसा बयानिया जो है उसकी हमायत नहीं करता, बल्कि उसे सख्ती से मना करता है, एम्बार्गो करता है, सर्जनिश करता है कि जिसमें हमारी सलामती कौंसिल के अदारों के खिलाफ या हमारी अदलिया के खिलाफ तनकीद की जाए। और लिहाजा ये जो हमारी अपोजिशन का और पीडीएम का बयानिया है, आपने देखा जब कराची में जलसा था तो बिलावल भुट्टो ने माजरत कर ली कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है हमारी स्टेज पे या हमारे जलसे में जहां पे हम मेजबानी करेंगे, वहां पे हम उनकी तकरीर को नशर नहीं होने देंगे। और उन्होंने फिर उसके बाद जो कोयटा का जलसा था उससे भी खुद को अलग किया और ये बहाना लगाया कि मैं चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए वहां पे कैंपेन में मसरूफ हूं, लिहाजा मैं शिरकत नहीं कर सकता। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसमें पीडीएम के दरमियान भी, इनकी जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनके दरमियान भी तजादात भी मौजूद हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी मौजूद है। लेकिन लिहाजा आप ये मानते हैं कि जो वजीर आजम मौक़िफ़ दे रहे हैं कि दुश्मन के कहने पे या दुश्मन की शय पे, दुश्मन कुव्वतों की शय पे ये हो रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, ये कहना दिस इज वेरी डिफिकल्ट ऑन पार्ट ऑफ माइंड के हम किसी के खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट या किसी के खिलाफ ये मौकफ जो है वो इन्फोर्स करें कि ये दुश्मन के कहने पे कर रहे हैं। चूंकि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि सीगा राज में रखने की जरूरत है। और जब ये लोग बतौर प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाते हैं तो वो इस चीज का इकरार करते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू कीप ऑल दी अफेयर सीक्रेट। और लेकिन जब ये इक्तिदार से बाहर आते हैं तो फिर ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। और लेकिन ये जो बयानिया ये हमारी कौम के लिए बासियत शहरी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा खतरनाक है। सही। अलमदार, कोरोना की बात करते हैं, बड़ी शिद्दत आ गई है दूसरी लहर में और 89 अमवात एक दिन में, इसके साथ साथ 3000 के लगभग नए केसेस सामने आ गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यानी उसकी सीरियसनेस अपनी जगह पे, लेकिन पीडीएम अपने मौक़िफ़ पे अड़ी हुई है। मुझे सवाल ये जानना है कि आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने बड़े करीब से इन लोगों को देखा, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? उन्होंने रत्ती बराबर में महसूस नहीं किया कि हमारे जलसे से कोरोना के जो मामलात हैं वो बिगड़ सकते हैं, कौम मुश्किलात का शिकार हो सकती है? देखिए राना साहब, नो इसमें कोई शक नहीं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है बड़ी ख़तरनाक है। और आप देख रहे हैं कि
तमाम शोबों से जो भी मतलब जिस शोबे में भी है मुंसलिक अफराद इसका शिकार भी हो रहे हैं, और कुछ तो इस दुनिया से भी चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जो पीडीएम के खुद बिलावल भुट्टो को अब कोरोना में मुब्तला हुए, उनका स्टाफ हुआ, इसी तरह दीगर जो रहनुमा हैं उनके भी इसी तरह। तो देखें ये चीज़ें डिस्कस तो होती हैं। वो हमशीरा की उन्होंने मंगनी के दौरान भी उसको बड़ा बिल्कुल, अपनाया है मतलब जब बख्तावर भुट्टो की मंगनी का वो था तो उन्होंने SOPs के मुताबिक के पहले आप अपना आसफा बल्कि तो जिस तरह आई मुल्तान में वो नजर आई बाकायदा और बाकायदा। तो बाज़ाब्ता और उन्होंने एहतियाती तदाबीर उन्होंने तो आपने अपनाने की देखा एहतियाती थे, और हिदायत उन्होंने दी थी। कारकुनान को भी इशारे करते हुए नजर आई कि आप मास्क पहने। बल्कि मरियम भी कल भी इधर था या दूसरे उसमें वो भी कह रही होती। लेकिन देखें क्राउड्स में आप इस चीज़ को अगर पीडीएम या तो फिर जलसे ना करे, दो चीज़ें हैं, जलसे ना करे। SOPs पे आप कभी जब आपने हज़ारों का मजमा लगाना है तो उधर SOPs फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, फॉलो करवाना मुश्किल है, करना भी मुश्किल है। अब कितने कारकुनान मास्क पहन के आएंगे? अच्छा, मास्क तो पहना जा सकता है लेकिन वो जो फासला है 6 फुट का वो नहीं रखा जा सकता। तो पीडीएम के रहनुमाओं को ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन अब वो साथ साथ ये भी कहते सारी सोच के ताबे, यानी ये तमाम सोच होने के बावजूद अभी तक पीडीएम जलसा मनसूख नहीं कर रही नहीं, कोरोना की जलसा वजह से। देखें वो बिल्कुल वो ये कह रहे हैं, उनका जो मौक़िफ़ सामने आता है, उनके ये सवालात होते हैं। वो कहते हैं जी देखें अगर फ़र्ज़ करें हमारे जलसों के ना करने से कोरोना को रुक जाएगा एक बात। फिर वो कहते हैं जी वो भी जलसे कर रहे हैं, मसलन असद उमर ने सखर में किया। ये मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है, बिल्कुल वही। लेकिन अगर रुकेगा नहीं तो क्या बढ़ाना चाहते हैं? ये बस बड़ा अजीब मौक़िफ़ है। बिल्कुल, ये तो उनसे कहा सवालात किए, और बाद अगर वो ये कह देते हैं कि जी नहीं हाँ मैं करना जी, हम SOPs को फॉलो करेंगे लेकिन जलसे हम करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उनको जो कोरोना की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें अब उन्होंने इस मौके पे, क्योंकि अब वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि उनके पास भी अब कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वो अब एक तहरीक चला रहे हैं। तो अब ये भी हम नहीं कह सकते कि वो कोई यानी कि तमाम सूरत हाल जैसे आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं उनके सामने भी होगी, डिस्कस भी करते होंगे, खुद शिकार भी हुए हैं अब उनके। नहीं, मेरा तो सिर्फ सवाल इतना था कि आपको बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा था कि वो जलसा कोरोना की वजह से मुलतवी कर दें या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जलसे की मनसूख करने वाली कोई बात नजर नहीं है। बैरिस्टर वक़ार साहब से मैं जानना चाहता हूँ, कोरोना की सूरत हाल बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है, दूसरी लहर है, लेकिन आप तो क्योंकि खुद लाहौर में मौजूद हैं और अगला जलसा भी लाहौर में होगा, तो पहले तो मैं कोरोना के हवाले से जानना चाहता हूं कि कैसे देख रहे हैं आखिर इतनी बढ़ती हुई शिद्दत एक वबा की, और वो भी मोहलक हो, और उसके बाद हालिया सियासी सूरत हाल। वकास, मेरी आवाज आपको आ रही? मेरे ख्याल में कोई सौती असरात में कोई मसला बन गया है। और लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अलहमदार कि ये दोनों चीज़ें जब एक साथ हो रही हैं। देखिए, जो कोविड की सेकंड स्पाइक है पूरी दुनिया के अंदर, जितने भी सियासी लीडरान थे, मेरे ख्याल में कोई तकनीकी खराबी के बायस हम क्लियर नहीं, हमें आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही, और मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर को जब ये क्लियरेंस हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा अलहमदार, मैं यही जानना चाहता हूँ कि कोविड की वाकई सख्ती हो गई है, शिद्दत हो गई है, मर्ज़ भी बढ़ रहा है और तादाद भी बढ़ रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ अमवात भी, और सियासी सूरत हाल। इस सूरत हाल को आप कैसे देखेंगे, यानी किसके हक में जा रही है ये? अगर तो हुकूमत नहीं रोक पाती तब भी हुकूमत के लिए ये कमज़ोरी बन जाएगी, और अगर पीडीएम इस पर अमल नहीं करती तो कौम के लिए नुकसानदेह है, और पीडीएम बज़िद है कि वो जलसा करेगी। इस सारी सूरत हाल को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो अब इम्तिहान कौम के लिए भी है, आवाम के लिए भी है, अब दोनों तरफ से, क्योंकि अब जो पार्टी का कारकुन है, नज़रियाती कारकुन, वो निकलेगा भी, क़यादत की कॉल है, वो निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। उसने अपनी कारकुन तो अपनी जगह पे, आपको लगता है कि दूसरी आवाम शायद कहीं ना कहीं मसाइल के पेश नज़र बाहर आएंगी? और अगर कोरोना की सूरत हाल ये है, फिर भी आपको लगता है अगर आवाम आई तो लाजम बात है कि वो रिस्क ले रही है अपने मसाइल के हल के लिए? बिल्कुल राना साहब, एक चीज़ हमने जो कुछ मुजाहरे मैंने देखे मुख्तलिफ पिछले दिनों मुख्तलिफ जगहों पे मुजाहरे, अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। पिछले दिनों एक मुजाहरा मैंने सिंध में देखा है, वो परसों तो वीडियो में देख रहा था कि लोगों ने अपने आप को एक तख्ता बनाया, उस पर वो मुजाहरा करने के लिए उन्होंने रस्सियाँ बनाई और अपने गलों में डाल के, यानी कि या तो हमारे मसाइल हल करो, महंगाई ख़त्म करो, यानी कि वज़ीर आज़म नारे, या हमें फांसी दे दो, ये उनके नारे थे। अब अवाम यानी कि इतनी तंग है मसाइल से, क्योंकि देखें 2 साल 2.5 साल आपकी हुकूमत को 2 साल से ऊपर हो गए हैं,
आपने डिलीवर क्या किया है, आवाम से जो आपने वादे किए थे वो पूरे करें। अब ये है कोरोना की सूरत हाल है, लेकिन कोरोना की सूरत हाल को जो मेरी अपनी राय है, इस वक्त अगर हम देखें गुजरावाला का जलसा देखें, मुल्तान का जलसा देखें, फिर अब लाहौर के हवाले से कल मरियम जब निकली है लाहौर में, तो लोगों के सामने है अपनी ज़िंदगी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जो मेरी राय है कि आवाम निकलेगी बाहर, निकलेगी, आवाम लेकिन तंग अपने मसाइल के सिर्फ पेश हुकूमत नज़र की निकलेगी। मसाइल वो के कोई पेश नज़र अपोजिशन से इतना लगाव नहीं होगा, सिर्फ उन्हें अपोजिशन ये से है कि लगाओ, अगर कोई बिल्कुल। मसाइल हल हो अब जाते हैं तो ठीक ये है। आ रहा है, कल की बात है कि चलिए, ताजिर जो है मेरे ख्याल लाहौर में के वो हमारा भी राब्ता शामिल बहाल होने हो जा गया रहे है। हैं। मेरे ताजिर जो है वकास वो में भी चाहूँगा शामिल वहीं होने से जा आप रहे हैं। अपनी गुफ्तगू जारी करें जहाँ से वो राब्ता टूटा था। और सवाल मेरा वही है कि दोनों सूरतों में, कोरोना की सूरत हाल और सियासी सूरत हाल, इस दोनों को कैसे देख रहे हैं? दोनों में शिद्दत है इस वक्त। मेरे ख्याल में नहीं, राब्ता बहाल नहीं हो पाया है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है, ऐसी सूरत हाल में बयानिया किस तरफ जा रहा है? यानी हुकूमती अरकान जो बात कर रहे हैं, कल भी हमने वो जो देखी कॉन्फ्रेंस शिबली फराज की, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने तो सियासी पनाह गज़ीन करार दिया है अपोजिशन को। इसके साथ साथ वाज़ेह तौर पर बोला है कि अपोजिशन सियासी नाटक करेगी, एक ये जुमला। और दूसरी जानब अगर हम जाते हैं तो ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह, उन्हें बड़ा ही यकीन है, वो तो कह रहे हैं हम कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा राना साहब, एक छोटी सी बात, पहले भी आप जिस तरह बैरिस्टर साहब से बात कर रहे थे कि देखें किसी को इख्तियार नहीं है, आपको, मुझे, किसी को भी, यानी पाकिस्तान को, कि किसी को हम ये कहें कि ये दुश्मन का बयाना लेके चल रहे हैं, ये इख्तियार किसी को नहीं है। आप किसी पर गद्दारी का वो नहीं कर सकते, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, कौन कितना कोई बेवतन है नहीं दे ये सकते। और जो भी हाँ, दे रहा है उस पर ये भी सब तनकीद जानते- हो रही है, बिल्कुल, लेकिन बयानिया ही अपना साबित करवाता है कि बिल्कुल, वो कैसा है। अपना उसको बयानिया- छोड़ दें, महदूद वक्त होने के बाद मुझे ना जो आपने सवाल किया शिबली, देखें हुकूमत का हमेशा होता ही है कि जब अपोजिशन अपनी कोई तहरीक चला रही होती है तो हुकूमत का और हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं उनका काम ही यही होता है कि उस जो तहरीक की मोमेंटम है उसको कमज़ोर करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी जो है वो एक ज़रूरी भी होती है कि आप उस तहरीक को कमज़ोर कर सकें। उससे आवाम तक अपना बयानिया, हुकूमत अपना बयानिया पहुंचा रही है, अपोजिशन जो है वो अपना बयानिया पहुंचा दोनों रही है। जानब से अगर जो भी बयानिया मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक या लोगों को वोट कायल बैंक, करने के बिल्कुल। हवाले अब देखें ना, से, अपोजिशन अगर अदरवाइज देखें- हकायक से कोई ताल्लुक बिल्कुल, नहीं आप उसका नजर हुकूमतों आता में आप भी रह चुकी है ना, अपोजिशन भी रह चुकी है, लेकिन आज वो बयानिया दे रही है आवाम के मसाइल पे। अब ये जो इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ है, पहली दफ़ा ही, लेकिन 2 साल तो अब हो गए। अब आवाम का ये सवाल होता है कि आपने 2 साल में क्या किया। चलें, यानी कि अलहमदार आवाम वक्त का की ये किल्लत सवाल के है। बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया, बैरिस्टर वकास साहब की शिरकत वक्त और तजज़िये का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।